हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUCET क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो अब स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप चाहता है कि CUCET कंडक्ट कराया जाए, उसके बेसिस पे एडमिशन मिले, और दूसरा ग्रुप चाहता है कि CUCET कैंसिल हो, मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन मिलना चाहिए। अब इन दोनों ग्रुप से मैंने बात करी है, इन दोनों ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जानते हैं। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, अगर आप IP यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, उसे भी एक ऑप्शन रख रहे हैं, तो कल IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जी हाँ, सॉरी, तबीयत कल थोड़ी सी ख़राब थी, इसीलिए कल आपको ये अपडेट नहीं मिल पाई। तो उसके फॉर्म भी आउट हैं एंड लिंक वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड जान लेते हैं कि CUCET क्यों कंडक्ट होना चाहिए और क्यों कंडक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे BBA का हो गया, DUJET हो गया, या फिर जर्नलिज्म के काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के लिए एंड IPCW के लिए। तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं ये तो कराए ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर मेरिट बेसिस पे एडमिशन हुआ तो क्या ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि होते हुए आ रहे हैं ये तो होने ही हैं, चाहे CUCET हो या फिर ना हो, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी हुए थे। तब तो अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी ठीक है। अगर मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता है तो आप उसमें अभी के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल्स में उनके असेसमेंट कंडक्ट हो चुके हैं। अब स्कूल अपने हिसाब से रिज़ल्ट जो है वो बनाएगी, CBSE या फिर जो भी बोर्ड है आपका, वो आपको रिज़ल्ट बना के देगा, आपको उसके अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा, उसमें अभी आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर CUCET कंडक्ट होता है तो आपके पास एक टास्क रहेगा कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको उसके जो सिलेबस है उसकी तैयारी करनी है, तो आप वो अभी से ही शुरू कर सकते हो। तो CUCET क्यों कंडक्ट होना चाहिए, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं एंड अब मेरिट बेसिस एडमिशन जो है वो मुझे भी फेयर नहीं लगता, क्योंकि असेसमेंट सब स्कूल्स जो हैं वो अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे कंडक्ट कराते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स में प्रॉपरली भी कंडक्ट नहीं होते, मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं, सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग मेरिट बेसिस जो एडमिशन है वो फेयर ना हो स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट को जो वो डिज़र्व करते हैं वो ना मिल पाए। इस वजह से CUCET कंडक्ट होना चाहिए। अभी हमें ये नहीं पता कि क्लास 12 का जो रिज़ल्ट है वो किस बेसिस पे आउट होने वाला है। अगर वो 9, 10th, 11th के बेसिस पे आउट होता है तो क्लास 11th में सभी स्टूडेंट्स बहुत कम स्कोर कर पाते हैं मोस्टली स्कूल्स में, एंड कुछ स्कूल्स इतने अच्छे से असेसमेंट्स और एग्ज़ाम्स वगैरह लेते भी नहीं हैं। तो सभी स्कूल्स का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा एंड अभी हमें उसकी स्कीम के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे इस चीज़ पे आके डाउट आ जाता है। साथ में अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो NTA अगर CUCET कंडक्ट कराएगा तो वो 1-2 दिन की बात रहेगी, उसमें सभी स्टूडेंट्स अपने अपने सेंटर पे जाके उन्हें एक दिन जाना होगा और वो हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे बोर्ड्स होते तो वो फिर भी 3-4 दिन आपको सेंटर पे जाना होता, बट अगर ये CUCET होता तो आपको एक ही दिन जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़े से कम चांसेस है, और वो मुझे फीजिबल लगता है कि जैसे कोविड के केस डिक्लाइन हो रहे हैं एंड हमें मूव ऑन तो करना ही है। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पहले एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन लिए हैं बाकी कोर्सेज़ के लिए सारी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। CUCET का मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि CUCET एक सिंगल विंडो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स को वो अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो ये CUCET देंगे, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ CUCET के थ्रू एडमिशन देंगी तो वो उनमें से किसी में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, वो उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये एक सिंगल विंडो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, जो कि इस टाइम नीड है कि स्टूडेंट्स 1 या 2 ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और उन्हीं के बेसिस पे उन्हें एडमिशन मिल जाए। वो स्टूडेंट्स जो कि सेटिस्फाई नहीं होंगे क्लास 12 के अपने रिज़ल्ट से, वो दोबारा से एग्ज़ाम देंगे जब कोविड थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है, जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो तब तक DU की काफ़ी सारी कट ऑफ्स निकल चुकी होंगी और शायद आपके लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएं जब तक उनका एडमिशन कंडक्ट हो। तो ये शायद उन स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा अनफेयर रहेगा। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो चाहते हैं कि CUCT कंडक्ट कराया जाए। अब जान लेते हैं उन स्टूडेंट्स के पॉइंट्स जो कि ये चाहते हैं कि CUCT को कैंसिल किया जाए। तो सबसे पहले तो कि काफ़ी टाइम बीत चुका है और अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब भी अगर हमारे पास आज भी नोटिफिकेशन आती है तो हमारे पास मतलब तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। स्टूडेंट्स के पास कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, अभी ना उन्हें सिलेबस पता ना या कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो यही उनका पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि CUCT का जो सिलेबस है वो क्लास 12th के सिलेबस से एंटायरली डिफरेंट है। तो ये थोड़ी सी लगेगी बात, क्योंकि ये एकदम से एक नई चीज़ आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें करंट अफेयर्स के बारे में, रीजनिंग के पोर्शन की तैयारी होती है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं होती। वो क्लास 12th के अपने सिलेबस से तो फैमिलियर है बट इस एप्टीट्यूड पार्ट से इतने फैमिलियर नहीं है। तो जैसे ये सिलेबस अलग है तो उन्हें तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। सेफ्टी इज़ अ मेजर इशू, क्योंकि हाँ एग्ज़ाम्स को भी यही सोचते हुए कैंसिल किया गया है, कोविड के रिस्क को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया गया है। बट अगर आप एक दिन भी जाओगे तो हाँ रिस्क तो है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो गारंटी ले रहा है कि कोविड नहीं फैलेगा। तो हाँ सेफ्टी बिल्कुल एक इशू है। अब साथ में अगर बात करी जाए तो टाइमलाइन की, अगर CUCT होता है तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जो एडमिशन्स है वो आप मान के चलो 2-3 महीने और आगे बढ़ जाएंगे और पूरा शेड्यूल एक तरह से जो यूनिवर्सिटी का है वो चेंज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा मैं ये तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ वो चेंज हो जाएगा, जिससे लेके आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेंगी बिल्कुल। क्योंकि लास्ट ईयर जब आपके एडमिशन्स लेट हुए थे तो आपको वैकेशंस नहीं मिली, आपकी कंटिन्यू क्लासेस चली थी, ना 2 सेमेस्टर के बीच में आपको ब्रेक मिला। तो वही आपके साथ होने वाला है, आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा टाइट रहेगा। हमने दोनों ग्रुप्स के पॉइंट्स के बारे में जाना जो मुझे मेजर पॉइंट्स लगे। वो ग्रुप भी जो CUCT को चाहता है और वो स्टूडेंट्स भी जो CUCT को कैंसिल कराना चाहते हैं। अब दोनों के टेलीग्राम ग्रुप्स बन चुके हैं, दोनों ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करने में लगे हुए हैं, ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं अपनी आवाज़ को रेज़ करने के लिए। बट जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार आप लोगों को ना आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट दी एंड आप लोगों के एडमिशन सभी के होने वाले हैं एंड एक ही बेसिस पे होंगे। तो आप लोग आपस में मत लड़ो, बस आपके ओपिनियंस थोड़े से वेरी कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, बट आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो कल 12 जून है एंड फाइनली हमारा CUCT का वो कोर्स लॉन्च होने वाला है ग्रेडअप ऐप पे। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आर यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मुझे बताइए कि आप CUCT के हमारे कोर्स के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं है। दूसरी बात कि आपको क्या लगता है CUCT होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए तो आपके पॉइंट्स क्या हैं कि क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो आपके पॉइंट्स क्या हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए।